नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हरेंद्र क्लासेस ऑफ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैग एंकर टैग के बारे में सीखेंगे। एंकर टैग का उपयोग हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से हम किसी वेब पेज, वेबसाइट, फाइल या ईमेल एड्रेस को लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एंकर टैग की परिभाषा, सिंटैक्स, महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट तथा विभिन्न उदाहरणों को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम एंकर टैग के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि एट्रीब्यूट होता क्या चीज़ है। एट्रीब्यूट दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टैग, मतलब किसी भी टैग के और अधिक जानकारी जो होती है या जिसके माध्यम से उसके और अधिक एक्शन को हम प्रभावी कर सकते हैं, वो होता है एट्रीब्यूट। तो एंकर टैग का ये जो एट्रीब्यूट दिया गया है उसमें सबसे पहला है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, HREF। तो ये दोस्तों लिंक एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, यानी HREF इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो कुछ भी स्पेसिफिक URL देंगे वो जाकर उस पर लिंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है टारगेट। टारगेट का मतलब ये कि हमारा जो लिंक फाइल जो लिंक हो रही है उसको ओपन कहाँ करना है, वो सेम टैब में ओपन होगा या किसी भी नए टैब के अंदर। और तीसरा टाइटल। टाइटल का मतलब ये कि जो भी हमारा हाइपर लिंक बन रहा है उसका एक पर्टिकुलर टाइटल क्या होगा, उस वेब पेज का टाइटल क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक करके हम प्रोग्राम को और अधिक एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमें प्रोग्राम लिखने और समझने में आसानी हो। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एंकर टैग का सिंटैक्स लिखा हुआ है। जैसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर A, फिर स्पेस HREF इक्वल टू डबल कोट के अंदर https://www.google.com। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होता है। उसके बाद वो आप कंटेंट या कुछ भी आप एलिमेंट लिख सकते हैं जो कि वेब पेज पे डिस्प्ले हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है विजिट गूगल। फिर उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद जब ये फाइल आप बनाकर सेव करेंगे और वेब ब्राउजर पर इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको विजिट गूगल का ये कंटेंट दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करके आप गूगल को खोल सकते हैं। परंतु शर्त यही है कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। दोस्तों, प्रोग्राम को और भी आसानी से समझने के लिए चलते हैं हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के विंडो पर और लिखते हैं एंकर टैग का प्रोग्राम, जिससे आपको समझने में और प्रैक्टिकल करने में और भी अधिक आसानी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के विंडो पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों विंडो को साइड बाय साइड रख लिया है। फिर अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में जाकर जो भी HTML के जो मेन टैग्स हैं वो पहले मैंने लिख लिया। लिखने के बाद एक हेडिंग लेवल दिया जिसके अंदर मैंने लिखा एंकर टैग इन HTML। लिखने के बाद सेव किया और सेव करने के बाद हमने ब्राउजर पर जाकर इसको रिफ्रेश कर लिए। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर एंकर टैग इन HTML हमारे ब्राउजर पर लिख कर आ रहा है। फिर इसके बाद हम हाइपरलिंक, मतलब एंकर टैग के हाइपरलिंक रेफरेंस को मैंने दिया। उसके बाद एक कंटेंट लिखा जिसमें लिखा हमने क्लिक फॉर गूगल और एंकर टैग को क्लोज कर लिया। तो चूंकि गूगल को ओपन करने के लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो जैसा कि मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है,
फिर href इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने वो URL लिख दिया https://www.google.com। लिखने के बाद इसको हमने सेव किया और जाकर ब्राउजर पे रिफ्रेश किया। देखिए अब हमारा गूगल खुल चुका है और खुलने के बाद हमने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज एंकर टैग, और एंकर टैग लिखने के बाद हमने जैसे ही इंटर बटन को प्रेस किया, ये देखिए हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है। अब हम चाहें यहाँ से आगे तो अपने वेब पेजेस को नेविगेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एंकर टैग को कैसे प्रोग्राम करेंगे और कैसे ये कोड लिखकर, ठीक है ना, इस पे हम google.com या किसी भी दूसरे वेबसाइट को कैसे ओपन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और आप इसका दोस्तों टारगेट एट्रीब्यूट सेम उसी सिंटेक्स के अंदर लिखा जाएगा, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। और जैसे ही आप इसको लिखकर सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करेंगे तो वो सेम जो गूगल है वो दूसरे टैब पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगर हमें कोई PDF फाइल को लिंक करना हो तो हम उसी प्रकार एंकर टैग में आएंगे, जहां पर ahref इक्वल टू लिखने के बाद क्लिक फॉर PDF फाइल लिंक और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसके बाद हमें PDF फाइल को, ठीक है ना, ओपन करना है ब्राउजर के ऊपर, मतलब उस PDF फाइल को ओपन विथ किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर लेंगे। फिर एड्रेस बार पे जाके उसके लिंक को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद href इक्वल टू डबल कोट के अंदर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेंगे। और जैसे ही ब्राउजर को रिफ्रेश करके हम क्लिक फॉर PDF पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए हमारे जो PDF फाइल है वो ओपन हो चुका है। तो बैक आके एक एक करके हम अपने इस प्रोग्राम को चेक करेंगे। क्लिक फॉर गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा, और अगर हम जीमेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकमेंड करेगा जीमेल पे जाने के लिए, और अगर क्लिक फॉर PDF करेंगे तो हमारी PDF वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम इस प्रकार से रहा। तो दोस्तों आज हमने HTML के एंकर टैग के बारे में सीखा। हमने जाना कि एंकर टैग का उपयोग हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही हमने इसके एट्रीब्यूट के बारे में भी समझा तथा एक्सटर्नल लिंक, न्यू टैब लिंक और ईमेल लिंक के उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और एंकर टैग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हरेंद्र क्लासेस ऑफ कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे HTML के एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।